अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में मुसलसल एक हफ्ते से कोरोना वायरस के केसों में कमी। मुल्क में नई शक्ल के कोरोना के मजीद 20 केसेस। माशूका ने लगाई कीमत और बीवी ने शोहर को कर दिया फरोख्त। भोपाल में फिल्मी अंदाज का वाक़या। न्यूयॉर्क में कोरोना की नई शक्ल का पहला केस दर्ज। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में नई शक्ल के कोरोना वायरस के 20 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कोरोना के नई शक्ल के केसों की मजमूई तादाद 58 हो गई है। हैदराबाद में अब तक नई शक्ल के कोरोना वायरस के 3 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में मुसलसल एक हफ्ते से कोरोना वायरस के केसों में कमी वाक़ई हुई है। ताज़ा तौर पर पीर के दिन 253 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,87,993 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,554 हो गई है। GHMC के हदूद में 61 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 7, जगतियाल में 7, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 4, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 14, खम्मम में 7, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 6, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 9, मेदक में 2, मलकाजगिरी में 18, मुलगू में 5, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडे में 10, नारायणपेट में 0, निर्मल में 3, निजामाबाद में 4, पिद्दापल्ली में 7, सिरिसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 17, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 4, विखाराबाद में 3, वनपर्ती में 4, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 20, भुवनगिर में 5 केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमत में तकनीकी खराबी के बायस खलल पड़ा। 2 कॉरिडोर्स में तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल खिदमत रुक गईं। LB नगर, मियाँपुर, नागौर, राय दुर्ग रोड पर मेट्रो रेल ताखीर से चल रही हैं। असम्बली स्टेशन के पास मेट्रो रेल 30 मिनट तक के लिए रुक गई, जिसकी वजह से अमीरपेट की सिम जाने वाली मेट्रो रेल रुक गई। मेट्रो खिदमत से खलल की वजह से खास तौर पर रेल के जरिए दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिग बॉस सीज़न 4 के बाद सोहेल की मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। सोहेल का हर जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। मद्दाह उनके साथ सेल्फियां लेने के लिए आ रहे हैं। सोहेल बिग बॉस सीज़न 4 के फातेह से ज़्यादा मशहूर हो गए हैं। सोहेल, जो पिछले कुछ दिनों से इंटरव्यू, रैलियों और पार्टियों में मसरूफ़ थे, ने आज रुकने कौंसिल कविता से मुलाकात की। उन्हें नया साल की मुबारकबाद पेश की। सोहेल श्रीनिवास वनबचत की हिदायतकारी में एक फ़िल्म बना रहे हैं। उस फिल्म को अप्रेडी ने प्रोड्यूस किया है। शायकीन उस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सालाना उर्स मुबारक जिगरगोशे हज़रत मौलाना सैयद शाह हबीबुल्लाह क़ादरी शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह बेजापुरी, हज़रत मौलाना सैयद शाह सिबगतुल्लाह क़ादरी शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह दारुस्सलाम हैदराबाद दक्कन ज़ेर निगरानी सैयद शाह हबीबुल्लाह क़ादरी वसीम बाबा मौलाना सैयद शाह सिबगतुल्लाह क़ादरी उर्फ जुनैद बाबा सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मुनक़िद हुआ। मेहमान ख़ुसूसी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मौसूवी सज्जादा नशीन मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद शाह बशीरुद्दीन क़ादरी मुशाइख़ बालापुर, मौलाना पीरज़ादा सैयद शाह तनवीर आलम क़ादरी अल मौसूवी व दीगर शहज़ादागान मौजूद थे। मौलाना सैयद शाह अहमद कलीमुल्लाह क़ादरी सज्जादा नशीन बेजापुरी और सैयद शाह आरिफुल्लाह क़ादरी उवैस बाबा और पीरज़ादा सैयद शाह इकरामुल्लाह क़ादरी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ज़िले विकाराबाद के मोमिनपेट के करीब खौफनाक सड़क हादसे में RTC बस मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल शोलापोश हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। कांग्रेस के दाखिली रस्साकशी के दरमियान पार्टी के नए सदर को मुंतखब करने का अमल शुरू हो गया है। इस दरमियान ज़राए के हवाले से इत्तलात मिल रही हैं कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस सदर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। हफ्ते को कांग्रेस के सीनियर लीडरों की नए सदर को लेकर मीटिंग हुई थी। उसमें कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस कमेटी के अराकीन व ओहदेदारान मौजूद थे। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपद पर तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली मीटिंग में मौजूद सभी लीडरों ने अपनी अपनी बात रखी। मीटिंग में राहुल गांधी के सदर ओहदा संभालने का मुतालबा भी किया गया। आखिर में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाने के लिए तैयार है। शोहर को फरोख्त करते हुए अपनी और अपने बच्चों की परवरिश करने का अजीब व गरीब वाक़या मध्य प्रदेश के सदर मुकाम भोपाल में पेश आया। कहानी थोड़ी सी फिल्मी नौयत की है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, जिसमें एक बीवी ने अपने शोहर के माशूका से 1.5 करोड़ रुपये का मुतालबा किया, क्योंकि वो खुद और अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि खातून का शोहर अपनी दफ्तर में काम करने वाली दूसरी खातून से मोहब्बत करता था, जिस पर उसकी बीवी फैमिली कोर्ट में शिकायत की कि उसका शोहर उसके साथ दफ्तर में काम करने वाली एक खातून के साथ चक्कर चल रहा है,
जिसकी वजह से वो बीवी और बच्चों की मुनासिबत देखभाल नहीं कर रहा है, जिस पर कोर्ट ने उनकी काउंसलिंग करवाने का मशवरा दिया। उस जोड़े को काउंसलिंग सेंटर में तलब किया गया, जहां शौहर ने बताया कि वो अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि उस औरत के साथ रहना चाहता है। उसकी बीवी ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। अपने शौहर को उस खातून के हवाले करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड से 1.5 करोड़ रुपये देने का मुतालबा किया, तभी वो अपने शौहर को उसके हवाले कर देगी। शौहर की गर्लफ्रेंड ने मुतालबे को कबूल कर लिया है और अपने महंगे अपार्टमेंट के साथ उसे 27 लाख रुपये नकद रकम हवाले कर दी। मुंबई पुलिस ने कोरोना वायरस के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान और सोहेल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने के मामले में सोहेल खान का बेटा भी शामिल है। अदाकार अरबाज खान, सोहेल खान और निरावाना खान गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को दुबई से मुंबई वापस आए थे और ये तीनों होटल में क्वारंटाइन होने के बजाय एयरपोर्ट से रास्त अपने घर चले गए। मुंबई की खार पुलिस से BMC के मेडिकल ऑफिसर की शिकायत के बाद एक FIR दर्ज कर लिया है। ताहम सोहेल खान ने बताया कि एयरपोर्ट पर उन तीनों का कोरोना टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मनफी आने पर वो घर चले गए थे। बरतानिया और स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र फिर एक मरतबा लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस बात का ऐलान किया। इम्कान है कि ये लॉकडाउन फरवरी वस्त तक नाफिज रहेगा। नए ज़वाबित के मुताबिक इंग्लैंड में लॉकडाउन के दौरान तमाम शहरियों को घरों में ही रहना होगा। तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। जॉनसन ने कहा है कि अगले माह के वस्त से वैक्सीन की पहली खुराक देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में होने वाले गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल नथानी अपने मुल्क के वफ़द के साथ सऊदी पहुंच गए हैं, जहां सऊदी अरब के वली अहद शहजादा सलमान ने एयरपोर्ट पर कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद का वालहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के इस इक़दाम के बाद सऊदी अरब और कतर के माबैन 3.5 बरस कबल मुनक़ता होने वाले ताल्लुक़ात की बहाली के सिलसिले में पहला बड़ा कदम समझा जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बरतानिया में दरियाफ्त किए गए कोरोना वायरस की नई शक्ल का पहला केस सामने आया है। गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि न्यूयॉर्क के वाट्सवर्थ लैब ने सराटोगा काउंटी के कोरोना से मुतासिर शख्स में बरतानिया में दरियाफ्त किए गए कोरोना वायरस की नई शक्ल के पहले केस की तस्दीक की है। अमेरिका के कम अज़ कम 3 सूबों में बरतानिया में दरियाफ्त किए गए कोरोना वायरस के केसेस पाए गए हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि यह वायरस ज़्यादा आसानी और तेज़ी से फैलता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में मुसलसल एक हफ्ते से कोरोना वायरस के केसों में कमी। मुल्क में नई शक्ल के कोरोना के मजीद 20 केसेस। माशूका ने लगाई कीमत और बीवी ने शोहर को कर दिया फरोख्त। भोपाल में फिल्मी अंदाज का वाक़या। न्यूयॉर्क में कोरोना की नई शक्ल का पहला केस दर्ज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।